अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मसफंद। आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल एम फिक्सर। आज और एक टूल्स के साथ मैं वीडियो लाया हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं कुछ पे टूल कुछ फ्री टूल के रिव्यू वगैरह देता रहता हूँ। इस तरह डाउनलोड करना, लिंक वगैरह से सब चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। इस टूल पे मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। BFT टूल है, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी। तो शुरू में सिंपल हम डाउनलोड करते थे तो ओपन हो जाता था। अभी क्या है कि अब वो ओपन नहीं होता। डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो वो टूल जो है वो ओपन नहीं होता, एक एरर दे जाता है। कौन सा एरर है, किस तरह ठीक करना है, वो मैं वीडियो में बताता हूँ। अगर पहले भाइयों ने वो वीडियो देखी है तो उनको पता है कि मैंने जस्ट पहले उनको डाउनलोड करके ओपन करना और उसके बाद रिव्यू वगैरह दी थी। लेकिन इस बार मैं डाउनलोड करूँगा, ओपन करूँगा। अगर कोई नया लड़का है यानी कि इस वीडियो के ऊपर, तो मैं थोड़ी रिव्यू भी दे दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या काम हो सकते हैं। BFT बहुत मशहूर टूल है, अच्छा टूल है, फ्री टूल है। अभी पिछले दिनों में कोई इसके अंदर बग आया हुआ है या कोई एरर आया है या तो ओपन नहीं होता, उसका जो तरीका मैं इस वीडियो में बताता हूँ। इस चैनल के अंदर मैं बहुत सारे पे टूल, फ्री टूल के लिंक वगैरह टूल्स चीज़ें सब चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो आपको ये चैनल जो है ना, आप इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी पे टूल चाहिए, 1 साल की सब्सक्रिप्शन चाहिए या उसे रेंट पर चाहिए, तो नीचे व्हाट्सअप का नंबर है, रब्ता कर लीजिएगा। बिल्कुल मुनासिब कीमत पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने BFT टूल है, ये डाउनलोड कहाँ से करना है और इसका क्या तरीका है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर ना। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे व्हाट्सअप का जो है वो लिंक मैंने दिया हुआ है, उस पर सॉरी चैनल दिया हुआ है। आप उस पर जाएंगे ना तो मैंने तीनों फाइलों की जो है वो लिंक दिए हुए हैं। मैं बताता हूँ ओपन करके। ये 3 फाइल है। ये BFT सेटअप है, यानी कि जो हमारा टूल है ये सेटअप है। उसके बाद ये MCBS एक ये फाइल है और ये एक दूसरी MSVCRE100 ये दूसरी फाइल है। इन तीनों यानी कि टूल का और दोनों फाइल का लिंक मैंने व्हाट्सअप के अंदर दिया हुआ है। नीचे व्हाट्सअप का लिंक है चैनल का, उस पर जैसे क्लिक करेंगे ना आप सीधा चैनल के अंदर आएंगे। मैंने तीनों चीज़ों को लिंक दिया, आप इन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई किसी वेबसाइट पर जाने का सीन नहीं है। तो मैं दूसरी बात है, मैं वेबसाइट भी दोस्तों तैयार कर रहा हूँ इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। तो अभी मेरी तैयार हो रही है वेबसाइट तैयार हो जाएगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें वेबसाइट पे डालेंगे। तो ये तीनों चीज़ों का लिंक जो है वो मैं व्हाट्सअप चैनल के अंदर दे दूँगा। आप ना वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमारी ये तीनों चीज़ें डाउनलोड होंगी उसके बाद समझो हमारा प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब इंस्टॉल कैसे करना है, अब इसको किस तरह ओपन करना है, क्योंकि जो एरर आ गया वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा एरर आया है, ठीक है। अभी हमारा हो चुका है। सबसे पहले इसे जो है वो अनजिप कर लेते हैं, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करें। इसका जो हमारा टूल का जो वो है जिप पासवर्ड है वो है, मैं बता नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और मैं यहाँ पे बताता हूँ। मोबाइल सॉरी टीम, टी बड़ा उसके बाद EAM, ठीक हो गया। ये है मोबाइल टीम, ये वाला पासवर्ड है। तीनों पे यही पासवर्ड है, बल्कि कॉपी कर लेते हैं, आगे भी काम आएगा, सही है। ये पासवर्ड है, कॉपी किया, ओके किया। अभी हमारा जो जिप फाइल है वो अनजिप हो चुकी है। BFT सेटअप हमारा वो अनजिप हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये BFT सेटअप जो है हमारा, इसे हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमारा काम ख़त्म हो गया। या पहले इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। काफ़ी भाई लोग कहते हैं कि यार BFT में ओपन करते हैं एरर आता है, तो मैं उसी के लिए ये वीडियो बनाई थी। बाकी मैं इसकी रिव्यू भी दे दूंगा। अगर कोई नया लड़का है जिसको BFT यूज़ करना नहीं आता, या मतलब कि उसे भी ये इशू आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, ये इस वीडियो के अंदर BFT का सारा काम आपको सॉल्व हो जाएगा, सही है। अभी ये नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे हमारा। BFT टूल देखें दोस्तों, लॉन्च या फिनिश करते हैं, अभी यह ओपन हो जाएगा। अभी हमारा ये टूल है वो ओपन जो है वो नहीं हो रहा। उसके बाद दोस्तों जैसे हमारा टूल इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने सबसे पहले इसका जो एंटीवायरस है वो ऑफ़ कर देना है। आपके पास कोई भी विंडो है तो आपने जो एंटीवायरस ये ऑफ़ कर देना है। ये रियल टाइम प्रोटेक्शन है, ये यहाँ से मैं ऑफ़ कर देता हूँ, बाकी भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्लोज हो गया। अभी यहाँ पे ऊपर हाँ ये आया हुआ है, ठीक है। ये हमारा BFT बेस्ट फ्लैश, इस BFT का मतलब है बेस्ट फ्लैश टूल, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम है BFT। इंस्टॉल होने के बाद इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद काफ़ी भाई लोगों के पास जो एरर आता है वो मैं आपको बताता हूँ क्या एरर है। अभी ये है ना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, यस करते हैं। उसके बाद ये एक एरर आता है, यानी कि जो टूल है वो ओपन नहीं होता, ये एरर आ जाता है। पहले ये ओपन हो जाता था लेकिन अब ये एरर आता है। अब इसका एरर का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किस तरह करते हैं
मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी हम सिंपल ओके कर देते हैं। ओके, अब जो मैंने 2 फाइलें आपको बताई थी ना जो साथ हमने डाउनलोड की है ये वाली, अब ये BFT ये हमने दोनों चीज़ें डिलीट कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पे क्योंकि हमारा काम ख़त्म हो गया, हमने BFT इंस्टॉल कर ले, चीज़ें डिलीट कर देते हैं। सही है, अब ये दो जो फाइलें हैं वो साथ डाउनलोड की थी, मैंने लिंक भी मैं बताया व्हाट्सएप चैनल के अंदर। ये दोनों फाइलों को आपने भी एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है इस तरह से ना, इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं। ठीक है, ये होगी, और हमारी दूसरी जो है फाइल उसको भी एक्सट्रैक्ट हेयर कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हमारी फाइलें दोनों एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं, अनजिप थी, जिप थी फाइल थी, अनजिप की है। ये दोनों फाइलों को हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो चुका है। सही, अब ये एक ये फाइल है और अब एक ये दूसरी फाइल है। अब आपने क्या करना है कि ये जो पहली फाइल है इसे ओपन करना है, ये दोनों फाइलों का आपने कर लेना कॉपी, यहाँ पे राइट क्लिक करके इनको कर लेना कॉपी, ये पहली वाली फाइल को कॉपी करेंगे। उसके बाद ये जो BFT फ्लैश टूल है ना, इसको राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे। ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो हम जो है BFT की लोकेशन फाइल पर आ जाएंगे। हमने अब वो वाली फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, जो पहली फाइल हमने अनजिप की थी, यानी कि ये जो फाइल है कॉपी करके ये इसको यहाँ से कॉपी करके हमने जो फाइल लोकेशन है BFT की यहाँ पे वो पेस्ट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस टू फाइल एंड डेस्टिनेशन यहाँ पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे। ठीक है, यहाँ पे हमारी फाइल जो है वो पेस्ट हो चुकी है। अब दोबारा आते हैं पीछे, अब वो जो दूसरी हमने फाइल डाउनलोड की थी सिंपल, उसे भी ओपन कर लेना है और इन दोनों फाइल को हमने कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ से कॉपी करते हैं। अब इसकी जो फाइल लोकेशन है वही बेस्ट फ्लैश टूल के ओपन करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन, और यहाँ पे वो भी पेस्ट कर देनी है। ठीक है, इस तरह से रिप्लेस यहाँ पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू, देन कंटिन्यू, फिर से चलें। ठीक है, ये दोनों हमारे काम हो चुके हैं। जो मैंने छोटी 2 फाइलें दी थी की वाली, उनको डाउनलोड करके उनको एक्सट्रैक्ट करके ओपन करके फाइलें कॉपी करनी है, और यहाँ BFT की जो फाइल लोकेशन है यहाँ पे आपके पेस्ट कर देनी है। ठीक है, इतना से हमारा काम है। उसके बाद यहाँ पे आपने सब कुछ क्लोज़ कर देना है इस तरह से। ठीक है, अब सब कुछ क्लोज़ कर देते हैं। अगर आपने BFT ओपन किया हुआ है तो क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद आपने जो है वो राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। यहाँ पे रन एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, यस करेंगे, तो आप देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं। ये लाइव यानी कि आपको बता रहे हैं दोस्तों, कोई इसके अंदर कटी छटिंग वाला सीन नहीं है। ठीक है, BFT टूल हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो लोगो भी शो है BFT टूल का, तो यहाँ पे जैसे हमने BFT ओपन किया तो यहाँ पे आ चुका है। आपके पास जैसे भी ये सिस्टम आईडी लिखा हुआ है ना, ट्रायल यूज़र पासवर्ड, आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। सिंपल आपने ये जो लॉगिन वाला ऑप्शन है ना, इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आपका जो टूल है वो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। फ्री टूल है, अच्छा टूल है, यूज़ करें। छोटे मोटे मॉडल सारे निकाल सकते हैं। मार्केट में कुछ लड़के अगर मुझे न्यू देख रहे हैं तो ये अच्छा टूल है। सबसे पहले जो फ्री टूल्स में आता है ना, तो ये वो टूल है जो फोकट में काम कर देता है। कोई क्रैक नहीं है, कोई सीन नहीं है। सी है, अच्छा यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक, यहाँ नीचे लिखा हुआ है लॉगिन सक्सेस, यानी कि हमारा जो टूल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा टूल जो है वो ओपन हो चुका है। जो भी आप में एरर आ रहा था, यहाँ पे आपका एरर वो सॉल्व हो चुका है। सही है, अब मैं इसकी थोड़ी रिव्यू आपको दे देता हूँ। पहले तो जो हमारा ओपन करने का प्रॉब्लम था वो हो गया। काफ़ी लोग इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन जो एरर आ रहा था वो उनकी वजह से परेशान थे। अब वो एरर तो उनका दूर हो गया। आप वो जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मार्केट में कुछ अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इसकी मैं रिव्यू भी दे देता हूँ। सही है, यहाँ पे मीडियाटेक में आते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको CPU वाइज और मॉडल वाइज भी दिए हुए हैं, मॉडल निकाल सकते हैं। जिस तरह दूसरा टूल है ना, अनलॉक टूल हो गया, इसी तरह ये भी टूल है। ठीक है, लेकिन वो पेड है, ये फ्री टूल है। मीडियाटेक में आते हैं। मीडियाटेक में अगर आपके पास कोई मोबाइल आता है, उसका गूगल पे सर्च करें कि इसका CPU कौन सा है। अगर मीडियाटेक है तो मीडियाटेक यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं जस्ट आपने। उसके बाद यहाँ सर्विस में आना है, मोबाइल को ऑफ करना है, फैक्ट्री सेट करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं, जो भी यहाँ से आप ऑप्शन करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करें। मिसाल तौर पर मैं करना चाहता हूँ फॉर्मेट यूज़र डेटा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोबाइल को ऑफ करेंगे, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके मोबाइल लगाएंगे तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। मैं हर वीडियो में बताता हूँ जो टूल, कोई ऐसा टूल नहीं है जिसमें 100% काम हो सके। कोई मोबाइल आपके पास आया, इस फ्री टूल से आप यूज़ करें। इस फ्री टूल से ना हो तो फिर आप पे टूल की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत है। अगर यहाँ से हो जाए तो फिर पे टूल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी भाई लोग बताते हैं कि यार जो है ना ये इससे नहीं हो रहा, इससे नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कमेंट में भी कहते हैं अरे भाई जो टूल में करो। अगर फ्री टूल से ना होता है आपका मोबाइल तो फिर आप पे टूल की तरफ
आ जाएँ, ठीक है। पे टूल में काफ़ी अनलॉक टूल है, UMT, MT, TSM है और भी काफ़ी हैं। अगर आपको जब चाहिए तो मैंने बताया कि आप रब्ता कर सकते हैं, रेंट पर मिल जाएगा और 1 साल के लिए भी। अच्छा ये चीज़ें होंगी, ठीक है। अच्छा मीडियाटेक मोबाइल है तो मैंने बताया कि गूगल पे सर्च करें CPU कौन सा मीडियाटेक है, तो ये भी जो भी करना चाहता है वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद फ़िलहाल मैं इसे स्टॉप करता हूँ। उसके बाद मीडियाटेक में क्वालकॉम में भी यहाँ दिए हुए हैं आपको। क्वालकॉम में कोई मोबाइल है आप या क्वालकॉम में फ्लैश भी कर सकते हैं, या सर्विस है, सर्विस में जो भी फैक्ट्री रीसेट यानी कि FRP फॉर्मेट यूज़र डेटा जो भी है यहाँ पे आप मोबाइल का कर सकते हैं। क्वालकॉम के आने के बाद यहाँ पे हवावे भी दिया हुआ है। हवावे के आने के बाद यहाँ लिखने के बाद यहाँ पे दोस्तों कुछ मॉडल भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये नीचे कुछ मॉडल भी दिए हुए हैं। कोई मॉडल आया यहाँ पे क्लिक करें, मॉडल का नाम यहाँ पे सर्च करके ओके करके उसके बाद रीसेट FRP वगैरह जो भी करना चाहते हैं, वॉल्यूम पर मोबाइल को ऑफ करें, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करें, हो जाएगा। ना हुआ तो मैं अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात बताना चलूँ कि काफ़ी भाई मैसेज करते हैं कि यार कोई ऐसा टूल बता रहा है जिसके सभी मॉडल्स की फैक्ट्री रीसेट, FRP और बाकी सारे काम एक ही टूल के अंदर हो जाए। भाई अभी तक इस तरह का टूल अभी तक मार्केट में नहीं आया। जितने भी सॉफ्टवेयर का काम करने वाले भाई लोग हैं वो जानते हैं कि मार्केट में कोई ऐसा टूल नहीं है जिसमें 100% सारे काम हो सके। हर काम के लिए अलग अलग टूल बनाए गए हैं। बहरहाल यूनिवर्सल में यानी कि जो अच्छा टूल है वो मैं आपको मशवरा दूंगा कि ये जो BFT है कुछ फ्री टूल मैं देता हूँ तो चैनल में दे सकते हैं। बाकी अनलॉक टूल भी अच्छा टूल है, काफ़ी सारे मॉडल निकाल देता है। और भी TSM में ये भी चीज़ें, ये भी फिर आप जब ऊपर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हो गया। हवावे में के बाद ये इन्फिनिक्स में दिया हुआ है, इन्फिनिक्स में, ठीक है। तो इन्फिनिक्स के यहाँ पे थोड़े से मॉडल इन्फिनिक्स के दिए हुए हैं इन्होंने। इन्फिनिक्स में आने बाद यहाँ पे बहुत सारे मॉडल, अब एक मॉडल में क्या बताऊँ, आईटेल है, JV, लावा, लिनोवो, मोटरोला, नोकिया, ओप्पो में भी दिए हैं। ओप्पो पे क्लिक करते हैं, ओप्पो में भी यहाँ पे काफ़ी मॉडल दिए हैं। कुछ बड़े मॉडल है, कुछ छोटे मॉडल यहाँ पे दिए हैं उन्होंने। आप इनके भी FRP फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे साथ में जहाँ पे इन्होंने वो दिया है ना, साथ फ्लैश का ऑप्शन भी दिया है। यहाँ पे फाइल लगा के वो इसको फ्लैश कर सकते हैं, सही है। सर्विस में आने के बाद यहाँ पे तो FRP फॉर्मेट यूज़र डेटा ये चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद ओप्पो के बाद कौन सा है, ओप्पो के बाद ये रियलमी है। ओप्पो रियलमी एक ही तकरीबन कंपनी है। अच्छा रियलमी भी यहाँ पे काफ़ी मॉडल दिए हैं, आप कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा मैं यहाँ पे एक और बात बताना चलूँ कि अगर जो मॉडल यहाँ पे दिए हुए हैं ना, ये 100% जो है वो सारे नहीं होंगे। मॉडल देने का मतलब ये नहीं होता कि यार वो हो जाएंगे। काफ़ी यूट्यूबर हैं कि यार ये मॉडल दिए, ये दिए, काम करो, ऐसा नहीं होता भाई। अब अनलॉक टूल है ना, उसके अंदर भी बहुत सारे मॉडल उन्होंने दिए हुए हैं, वो सारे नहीं होते, तकरीबन ज़्यादातर हो जाते हैं, ज़्यादातर हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मॉडल होते हैं वो नहीं होते। तो ये वो तो फिर भी पे टूल है, पे टूल था, ये तो फ्री टूल है। इसमें आप कहोगे कि यार ये सारे मॉडल दिए हैं तो सारे मॉडल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मॉडल हो जाते हैं, बहुत सारे नहीं भी होते फ्री टूल के अंदर। और जो पे टूल के अंदर उसमें बहुत सारे हो जाते हैं, ज़्यादातर वो हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे मॉडल होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि वो एक पे टूल है। तो ये फ्री टूल बताने का मकसद ये है, एक तो ये इसके अंदर जो बग एरर आ रहा था वो मैंने इस वीडियो का मकसद था तो एक तो वो बता दूँ। दूसरा मैं इसकी थोड़ी रिव्यू बता रहा हूँ कि इसके अंदर आप ट्राई कर सकते हैं कि आप अगर आपके पास कोई मॉडल आता है इस पर ट्राई करें, इस पर हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर आप पे टूल की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा हर बात यार ये समझानी पड़ती है, क्योंकि फिर बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अच्छा और उसके बाद क्या है, हाँ ऊपर रियलमी, वीवो, टेक्नो, अच्छा रियलमी, सैमसंग में देखते हैं यहाँ पे मॉडल। सैमसंग में भी भाई साहब सैमसंग में तो अच्छे खासे मॉडल दिए हैं, ठीक है। यहाँ भी ट्राई कर लीजिएगा, हो जाएगा। सैमसंग में नोट S28 बड़े मॉडल दिए हैं, मज़ा तब है जब सारे हों। अच्छा उसके बाद क्या सा है, टेक्नो में आते हैं। टेक्नो में भी थोड़े बहुत मॉडल दिए हैं छोटी स्कूटी के। यार ये इन्फिनिक्स टेक्नो तकरीबन मेरे ख्याल से ना सारे मॉडल इसके अंदर हो जाते हैं, छोटी स्कूटी के सारे मॉडल हो जाते हैं। या जब से पे टूल आया ना, मैं तो ज़्यादातर तो पे टूल यूज़ करता हूँ, फ्री टूल भी यूज़ कर लेता हूँ कभी कभार, पहले तो बहुत करता है। ये तो ऐसे काम वर्किंग वाले हैं ये सारे। वीवो में आते हैं, वीवो में क्या है जनाब, वीवो में भी B सीरीज़ के भी, X सीरीज़ के भी मॉडल यहाँ पे दिए, Y सीरीज़ के भी दिए हैं, ठीक है। ये कर लीजिएगा, देख लेना। अच्छा उसके बाद और कौन सा है भाई, बाकी सब शॉमी, हाँ शॉमी की भी अच्छी कंपनी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो किया है शॉमी का मोबाइल। अच्छा यहाँ पे भी आते हैं रेडमी काफ़ी मॉडल यहाँ पे दिए, ये भी देख लीजिएगा कभी आप। फ्लैशिंग है FRP वगैरह कर लीजिएगा, ओके हो गया। यहाँ पे यानी कि बहुत अच्छा टूल है, बेहतरीन टूल है, यूज़ कर सकते हैं। मॉडल आता है कोई फ्री टूल से यूज़ करें ना तो फिर आप पे टूल की तरफ, पे टूल में रेंट पर भी ले लें और वैसे सब्सक्रिप्शन वगैरह भी ले सकते हैं।
ये टूल तो हो गया, ठीक है। उसके अलावा साइड पे मैं क्या बताता हूँ, यहाँ से आप डिवाइस जो मैनेजर है यहाँ से डायरेक्ट भी ऑन कर सकते हैं। मोबाइल कनेक्ट हो नहीं रहा, यहाँ से पोर्ट वगैरह आप चेक कर सकते हैं डिवाइस मैनेजर की, सही है। उसके बाद यहाँ ड्राइवर है, या अच्छा यहाँ पे दोस्तों आप ड्राइवर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर इंस्टॉल मीडियाटेक ड्राइवर, यहाँ पे SPD छोटे और क्वालकॉम, सैमसंग, ये लिव USB, यहाँ से ड्राइवर वगैरह भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था जो है वो प्रोसेस। अच्छा मैं आपको यहाँ को और बात बताऊँ, यहाँ पे 2-3 चीज़ें ना, मीडियाटेक मैंने बताया था ना, कोई मोबाइल आता है मॉडल अपने गूगल पे सर्च करना है कि यार ये कौन सा मॉडल है। अगर मीडियाटेक है तो मीडियाटेक के सिंपल क्लिक करना, आपने नीचे मॉडल वगैरह कुछ नहीं सर्च करना, ये ऑटो ही है, मॉडल नहीं सर्च करना। मीडियाटेक वाला क्लिक करें और फॉर्मेट यूजर डेटा पे क्लिक करें या FRP क्लिक करेंगे, मोबाइल को ऑफ करने वाले हम आप डाउन प्रेस करके लगाएंगे तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ये भी एक तो ये तरीका, ठीक है। अच्छा उसके बाद नीचे है कॉलकम का भी यही सीन है। कॉलकम भी ऑटो है, अगर आपके पास मोबाइल आता है कोई भी कॉलकम गूगल पे सर्च करें कौन सा CPU है वो आएगा। अगर कॉलकम का है तो सिंपल आपने कॉलकम स्विच करना है, रीसेट FRP क्लिक करना है और इसके टेस्ट पॉइंट, ज़्यादातर कॉलकम टेस्ट पॉइंट्स होता है, कॉल टेस्ट पॉइंट देख लेना, मोबाइल को खोल के नीचे 2 टेस्ट पॉइंट वो क्लिक करेंगे लगाएंगे, ये भी हो जाएगा। मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यूनिसॉक जो SPD स्पेक्ट्रम, ये भी यूनिसॉक और स्पेक्ट्रम ये दोनों एक ही CPU है, ठीक है। चेक कर लेना अगर आपके पास कौन सा मॉडल है। कुछ स्मार्ट 8 के अंदर मेरे ख्याल से वो लगा हुआ है ये यूनिसॉक है, यानी कि SPD का है। गूगल पे सर्च करें ये कौन सा, अगर आपके पास यूनिसॉक यानी कि स्पेक्ट्रम का मोबाइल आता है तो यहाँ पे यूनिसॉक को सिलेक्ट करें। सर्विस में है, यहाँ पे फॉर्मेट डेटा लिखा FRP कर सकते हैं, फॉर्मेट पे क्लिक करके जो है मोबाइल को ऑफ करें, वाले अप डाउन प्रेस करके लगाएं और आपका यहाँ पे FRP ख़त्म, फॉर्मेट डेटा ये, ठीक है। दोस्तों ये मोटी मोटी चीज़ें टूल के अंदर। अच्छा मैंने आपको रिव्यू दे दिया है, आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो वीडियो पे मेहनत होती है यार, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।